सबका मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता। इंडिविजुअल तो डिफरेंस उनको आप होते हैं। ये कहना है भाई साहब, हम आपसे ये निवेदन करते हैं आप खुद को चेंज कर दो तो बाकी भी चेंज हो जाएंगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और ये पानी हमें पीने के लिए काम में आता है। अगर हम इसको प्रदूषित करेंगे तो उसके लिए जिम्मेवारी कौन है लेगा। ये देखो इतने बड़े बड़े यहाँ भी वहाँ गड्ढे हैं, ये चीजें वहाँ जाके इकट्ठी हो जाएंगी तो हम पानी पिएंगे क्या। और इतनी सी बात तो हमें समझ में आनी चाहिए और हमारे पास ऑप्शन भी है, नहर का पानी हमने खुलवा दिया है, आप नहर में जाके विसर्जन कर सकते हैं। और उनको बोलो भाई साहब, शास्त्रों में ये लिखा है कि आदमी खुद को बदले समाज बदल जाएगा, तो आप ही समाज को बदलेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। बाकी क्या है ना कि हर आदमी वो ये चलता रहता है, ये आपके यहाँ नहीं है, राजनीति में होता हूँ। अब मैं मेयर हूँ, कितने कारपोरेटर हैं, कितने हैं ना, तो कितने दिख रहे हैं। ये मेरा ही काम थोड़ा, सिर्फ सबका काम है। तो ये सबने अपने अपनी सोच के हिसाब से, विचार के हिसाब से और अपनी एफर्ट के हिसाब से चलना पड़ता है। और इतिहास उन्हीं का नाम लिखता है जो चलते हैं, जो रुक जाते हैं। पानी भी अगर स्टेगनेट हो जाता है क्या होता है, इसीलिए हम बात करें। बिल्कुल, इस वक्त जम्मू मेयर रजिंदर शर्मा जी हमारे साथ। आपने देखा बच्चों को समझाया जा रहा था। मेयर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो मुहिम अभी फ़िलहाल आप चलाने वाले हैं पॉलीथीन को लेकर, उसमें क्या कुछ आने वाला है। और जैसे स्वच्छता की ओर बात की जाती है, हमेशा कहा जाता है कि गंगा मैया को जो है वो स्वच्छ रखा जाए, तो उसे लेकर आप लोगों के अब क्या इनिशिएटिव जो है वो आगे देखने को नज़र आ सकते हैं। पहला इनिशिएटिव ये है कि हमने एनएसएस के स्टूडेंट्स को, सबको वॉलंटियर्स 500 के करीब उनको मोबिलाइज किया है। और उन्होंने आज सभी 5 के 5 ब्रिजेस में खड़े होकर ये सबको अवेयर किया है, प्रार्थना की है लोगों से कि हम कभी सूर्यपुत्री का पानी स्वच्छ रखें और इसमें विसर्जन ना करें। और हमारे ग्रंथों में और हमारे धार्मिक जो हमारे पुस्तकें हैं उनमें सब में ये लिखा गया है कि पूजा की जो सामग्री है उसको हम 3 तरीके से समाधि दे सकते हैं, जल समाधि, भू समाधि और अग्नि समाधि। तो जल समाधि देने के लिए नहर का पानी हमारे पास है, हम वहाँ दे सकते हैं। और सूर्यपुत्री का पानी जो है हम स्वच्छ रख सकते हैं, क्योंकि इसका पानी हम पीते हैं। और वैसे भी जहाँ झील बनने जा रही है, जब झील बनेगी तो नीचे का पानी ठहराव में आ जाएगा और वो पानी स्वच्छ रहे, उसके लिए हमें आज से ही प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। और वही ये अभियान इन बच्चों ने किया है। और ये सुबह से यहाँ खड़े थे, कल भी खड़े रहेंगे 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। और उसके साथ साथ में हम फैक्ट्रीज के ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं और वहाँ जहाँ से भी ये पॉलीथीन आ रहा है वहाँ भी कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। शुरुआत से ये कहा जाता था कि तमाम जितने भी नालों का पानी है वो तवी में कभी नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें तो अभी भी अगर ये सब कुछ जो है वो ज़रूर देखने को मिलता है। पीछे जेडीए पार्क की बात करें, वहाँ से भी कुछ नालों का पानी जो है वो तवी में जाता है। इस सब चीज़ों पर जो है वो कब रोक लगे, इसके लिए हमने प्रोजेक्ट बना दिया है। और ये सारा हम एक ट्यूब में लेकर नीचे इसको फिल्टर करेंगे और नीचे के जो हमारे खेत हैं उनको वो एज ए फर्टिलाइजर हम देने वाले हैं। इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। किसी भी चीज़ के लिए हमने शुरुआत करनी होती है और ये एक अच्छी शुरुआत है, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। बाकी समस्याओं का समाधान भी साथ साथ में निकलेगा। मेयर साहब, अगर हम बात करें जिस माटी के लोटे में लोग माता रानी का विसर्जन करने के लिए आते हैं, उन लोटों को लेकर जो है वो फिर फॉरेस्ट के उसे जंगल में लगाया जाता था, जिससे अगर हम बात करें गर्मियों के दिनों में जितने भी पक्षी जानवर हैं उन्हें जो है वो पानी पीने की मदद मिलती थी। लेकिन अब जो है वो चीज़ें वहाँ पर देखने को नजर नहीं आती है। क्या इस बार जो भी लोटे यहाँ पर मतलब कि जुड़ेंगे वो वापिस जो है उस जंगल में लगते हुए नजर आएंगे या नहीं? देखो, जंगल में जो हमारा वन विभाग है उसने वहाँ जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, पानी पीने के लिए जलाशय बनाए होते हैं। लेकिन फिर भी समाज आजकल बहुत जागरूक है और वो चाहते हैं कि जो चीज़ भी हो वो अच्छे इस्तेमाल में आ जाए। उसके लिए वो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। वो कहीं भी इनको लेकर इसमें जल डाल के रख सकते हैं। कईयों ने अपने छतों पे रखे होते हैं और कई लोग जाके इसको वन में रखते हैं। तो वो तो प्रक्रिया चलती ही रहेगी। जी, जम्मू कश्मीर की जनता से क्या मैसेज रहेगा जो विसर्जन करने के लिए आने वाले? मैसेज यही है कि हमारा जो आगे पीछे का माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो साफ रहे। हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो हमारी साफ रहें। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं वो प्लास्टिक और पॉलीथीन से भर गए हैं और हमें ही सचेत होकर चलना पड़ेगा, तभी हमारे आगे पीछे के जलाशय और जो वाटर बॉडीज़ हैं वो साफ रहेंगी। और अगर हमें अच्छा पानी पीने को नहीं मिला तो हमारा जीवन संकट में आ सकता है।
और इसके लिए सचेत होने की जरूरत है। तो बिल्कुल देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि जम्मू मेयर राजेंद्र शर्मा जिस वक्त हमारे साथ थे और इससे पहले भी पॉलीथीन को लेकर मेयर साहब की तरफ से मुहिम जो है वो जरूर देखने को नजर आई थी, जिस बीच अगर हम बात करें तो कई दुकानों में छापेमारी कर जो है वो पॉलीथीन को सीज भी किया गया था। वही मैं आपको बता दूं कि अब फिलहाल जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि माता रानी का विसर्जन जो है वो तवी में किया जाता है, अब उसी को लेकर पॉलीथीन का इस्तेमाल लोग ना करें, उसी को रोकने के लिए फिलहाल मेयर साहब यहाँ पर पहुंचे थे। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जनमीत कौर है। मैं खालसा कॉलेज से हूँ, चांदनगर बीएड कॉलेज है। हमें यहाँ पे ये मौका दिया गया था कि हम एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर सकें कि जो हमारी तवी है हम उसे साफ रखें। अगर तवी साफ रहेगी तो पानी जो है वो साफ रहेगा, और क्योंकि यहाँ पे प्योरीफायर्स जो हैं वो लगाए गए हैं वाटर को सेव करने के लिए, क्योंकि ये जितनी भी लोकेलिटी है हमारे आसपास की तवी के अराउंडिंग, वो सारी जो है वहाँ पे पानी जो है तवी का ही जाता है और वो पीते हैं, घरों में मल्टीपर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर ऐसे ही हम पॉलीथिन्स और जो अपने विसर्जन का जो सामान है वो यहाँ पे इस तरह से डालेंगे तो अल्टीमेटली वाटर बॉडीज को भी हार्म होगा और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए भी ये अच्छा नहीं रहेगा। तो बेटर वे यही है कि हम कुछ जो स्टेप्स हैं वो इसके लिए लें। अगर हम अपना घर साफ रख सकते हैं तो हमें हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उनको भी साफ रखना चाहिए। ये जितने भी अभी फिलहाल स्टूडेंट्स थे यहाँ पर, ये सब खालसा यूनिवर्सिटी स्कूल से? नहीं, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आए थे, जैसे डोगरा लॉ कॉलेज है, खालसा कॉलेज है, जेके कॉलेज है, इवन की हमारे गैलेक्सी कॉलेज था, शहर कश्मीर था। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि हमें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मेयर सर ने हमें बुलाया था, मीटिंग कॉल की थी उन्होंने, और उसमें उन्होंने हमें ये सारी जो डायरेक्शंस थी वो दी थी, गाइडलाइंस दी थी हमें कि किस तरह से आपने लोगों को अवेयर करना है, कि आपने जो पैम्फलेट्स हैं वो उनको शो करने हैं, किस तरह से उनको बताना है। इवन कि जब हम लोग ये कर रहे थे अवेयरनेस प्रोग्राम, उस टाइम पे काफ़ी लोग आए भी थे कि यहाँ से पुल से ही नीचे वो अपना जो पॉलिथीन है, हाँ, जो वेस्ट है वो सारा उसमें डंप कर सके, लेकिन जो बच्चे थे उन्होंने उनको उस टाइम पे रोक दिया। अब जितना हम लोग कर सकते हैं, जितना हम लोग हमसे होगा हम उतना करेंगे। बाकी ये सब इंडिविजुअल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना काम बखूबी करें। तो बिल्कुल आप सभी का फर्ज जरूर बनता है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी किसी को भी सूर्यपुत्री तवी के बीच पॉलीथीन फेंकते हुए देखते हैं तो आप उसे जरूर रोकिए, क्योंकि ये आप लोगों का भी कर्तव्य है और आप अपना कर्तव्य जरूर निभाइए। और इसी के साथ मेयर साहब ने जो कुछ भी कहा, और ये तमाम स्टूडेंट्स अब जो अष्टमी और रामनवमी पर इनिशिएटिव उठाने जा रहे हैं, उसे लेकर आप लोगों के क्या विचार हैं। और जम्मू मेयर राजेंद्र शर्मा इस वक्त जिस प्रकार से जम्मू में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके कामों को देखते हुए आप लोगों के क्या विचार, अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज अपडेट। मैं गौरव विनोत्रा, सुजीत भगत के साथ। जय हिंद।